बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका। एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, 8 से 9 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, ठीक है, सबसे कम समय में बनाने की कोशिश करूंगा। और आपको इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो कि मुझे भेजे गए हैं, ठीक है, जो बच्चे आज पेपर दिए हैं उन सबके जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आप याद रखिएगा, जो बच्चे कल एग्जाम देंगे, अगर आपकी देखिए यहाँ से मदद हो रही है तो आप केवल इतना करिएगा, बहुत ज़्यादा आपसे कभी नहीं मांगा है ना, आपको कभी कोई कोर्स परचेस करने के लिए कहा है, ना कभी कुछ कहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक हमने आपकी जो निस्वार्थ भाव से सेवा की। तो केवल एक काम करिएगा, कल जब आइएगा तो अपना जो पेपर आप याद किए रहिएगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, वो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके एडमिन को सेंड कर दीजिएगा, जितना भी आपका मेमोरी बेस्ड आपको जो भी याद रहेगा, जिससे कि जो परसों पेपर देंगे उनकी बहुत हेल्प होगी, जैसे आज इस समय आपकी होने जा रही है। समय नहीं खराब करेंगे। देखो, सबसे पहला मैंने देखो जैसे मैं सबसे पूछा था क्वेश्चन, जैसे जो भी मुझे कल आज आके बताया था कि हाँ देखिए भैया हम आज एग्जाम लेकर आए थे, मैंने उससे पूछा क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। तो अब उनका देखिए जो रिप्लाई है वो दिखा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वाला थोड़ा उनका थोड़ा लैंग्वेज है तूफानी था, बट रीजनिंग बहुत बढ़िया, ज़्यादा अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था। अभी मैं क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ डिस्कस करने वाला। हाँ, पूरी चीज़ लिखी लिखाई आपको मिलेगी, स्क्रीनशॉट करके ले जाना। बट दिखा है रीजनिंग वाला जो है ठीक था, ठीक है। अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था, इसमें हिंदी में राइटर्स वाला ज़्यादा था, एक मुहावरा और एक संधि थी, ठीक है। अभी सबका क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक। तो इसके साथ और इंग्लिश में वर्ब और बुक ऑथर टाइप क्वेश्चन थे। जीके में करंट 2-3 मंथ का था, या यूँ बोलिए कि जो कुछ न्यू 2025 में हुआ है वो सब रिसेंट वाला IPL से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको यहाँ आइडिया मिल गया कि कैसे क्वेश्चन आए थे। आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक सेकंड, ये किधर से बनता है भाई इनका, ये ऐसे बनेगा क्या यार, रुक जाओ, ये इधर से शायद, हाँ ये लेवल सर मॉडरेट टू हार्ड था 10। ये देखो शायद एमएड या बीएड के क्वेश्चंस का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। एमएड मतलब ई कोर्स के 10 हिंदी के क्वेश्चन रहे ठीक ठाक, 10 इंग्लिश के जिसमें साहित्य भी दे दिया था, एंड लिटरेचर के क्वेश्चन थे इंग्लिश में। रीजनिंग का लेवल अच्छा रहा, 20 क्वेश्चन थे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी सर जीएस था 10 क्वेश्चन के करीब, जिसमें 5 करंट, 5 जो है जीके के आपके थे, इंट्री जीएस 5 और फिर करंट 5, 10 ऐसे था। बाकी सर 100 क्वेश्चन, ठीक है, पैडागोजी के थे, क्या पैडागोजी के थे कुछ क्वेश्चन तो ठीक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के रहे, ठीक है। एक्शन रिसर्च से बस 2-3 क्वेश्चन रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद शिक्षा आयोग पूरे वाले को पूछ लिया था। उसके बाद NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, जबकि 2020 से NCF 2005 से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोग इसको फोकस करिएगा। इसके बाद मुझे तो ये चलो अच्छा, ये तो उनका कट ऑफ से उनका सजेशन था। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ देखोगे तो एमएड का ये है कि रीजनिंग आसान थी सर, मैथ में स्टैटिस्टिक्स भी पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन का सर पैर ही नहीं समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे हिंदी में ग्रामर से क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ एक संधि आया था और एक मुहावरा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, हिंदी और मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फिर तीसरा, इंग्लिश भी इजी थी। करंट अफेयर में ज़्यादातर क्वेश्चन का हाल ही मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन का जो करंट अफेयर में हाल था वो किस तरह था कि हाल ही में किस शहर में XYZ इवेंट हुआ था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थे कि कौन सी एजेंसी या कंपनी या बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। XYZ डांस कहाँ का है, यानी कि ये तो कुछ स्टैटिक जीके के अंतर्गत नृत्य आता है, ठीक है। यानी मान लो कि ये कि कुचिपुड़ी है, या जो है ये आपका भरतनाट्यम वगैरह है, ठीक है। ये सब कहाँ का डांस है, किस राज्य का है, तो ये सब है। एमएड के लिए सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन UGC नेट लेवल के थे, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं हल हो सकते थे। काफ़ी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप के थे, ठीक है, यानी कि मैच करने थे आपको वहाँ पे। उसके बाद मैच फॉलोइंग टाइप के थे थिंकर्स और थॉट्स, जिसमें एक एक्स्ट्रा ओपिनियन भी था कंफ्यूज करने के लिए। जैसे थिंकर की लिस्ट 5 है, पर मैच करने के लिए उनकी इन्वेशन 4 ही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे। आगे चलते हैं। देखो, ये चीज़ याद रखना, द ब्लू कैटेगरी इज अ न्यू एडिशन टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स CPCB क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज रिकॉग्नाइजिंग एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज EES। दीज आर फैसिलिटीज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन जनरेटेड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक है। इससे ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखो, कौन है बलिहार डैम किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन आया था। उसका PM युवा 3.0 स्कीम, ठीक है। उसके बाद INS वर्षा क्या है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, INS वर्षा देखो याद रखना बेटा। ये क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, सबको समझना कैसे। कई लोग भागने की कोशिश करेंगे, बट भागना नहीं भैया। अभी ध्यान से सुन लो क्या चीज़ कैसे था। देखो हेलो, अभी देखो मैंने ऊपर अपना लिख के बताया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चीज़ कैसे हैं। कई लोग वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेजे हुए हैं, तो ठीक है, तो उनका लिख के मैंने बता दिया।
और हेलो सर, मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री से दिया था, पेपर इजी था, सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे, देन टेक्निक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, इस केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन और डीएनए आरएनए और प्लांट फिजियो से बेसिक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। केमिस्ट्री वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे और जिससे उनका जूलॉजी बॉटनी ये सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे जी। जितना प्रोसेस में दिया है उससे भी कम आया था, ये लो और अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद वेलकम सर, बस जीके जीएस काफ़ी हाई फाई था। पूछा था सीएनजी प्लांट इस ईयर यूपी के किस शहर में लगा है। इकोनॉमिक्स एंड वॉर से मैक्सिमम क्वेश्चन था ना, इंटरनेशनल एयरफोर्स से था, एयरफोर्स से था। ठीक है, तो आप ये पढ़िएगा, इंटरनेशनल एयरफोर्स है, वही चीज़ लिखा है। वेलकम सर, आपने बहुत मदद की थी स्टूडेंट की। ठीक है, चलो ये तो चीज़ हो गया। इसके बाद आगे आप देखो, यहाँ से देखते जाओ। अब पहला पेज देखो, यहाँ पे पार्ट ए, यहाँ पे देखो, अब जो बच्चे हो जितने भी टाइम फ्रेम इसको देखना स्टार्ट किए, बहुत ध्यान से, अब यहाँ से कम 2 मिनट ध्यान से देखो। पार्ट ए में जो आपका जनरल, ये याद रखना पार्ट बी, अब जैसे मान लो कोई जो है कल जाएंगे देने, एमए का होगा, एमएससी का होगा, परसों भी, मतलब एमए का मास कम्युनिकेशन जो मतलब पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब किसी का हो गया हो, किसी का नहीं हुआ होगा, तो एमएससी में भी कई होंगे, जैसे एग्रीकल्चर वालों का आज हुआ है। ठीक है, और होंगे जो पीजीटी सेकंड के अंतर्गत एमएमएससी वाले आते होंगे, वो ध्यान देंगे। और भी जो पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आते हैं, आईपीएस के अंतर्गत आते हैं, वो याद रखेंगे। पार्ट ए जो है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत अब आईपीएस वाले देखो अपना एग्जाम पैटर्न देख लेंगे। ठीक, डिटेल वीडियो बनी हुई, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। अब जनरल अवेयरनेस का अगर पोर्शन है आप में, और आप में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर, जीके, जीएस, ये सब चीज़ आती है। तो अब मैं बता रहा हूँ इसमें कि इसमें हिंदी इंग्लिश में क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीज़ करना है। पहली बात है, हिंदी में देखो 3 से 5 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 3 8 मत जाओ, 3 से 5 ही क्वेश्चन जोड़ो। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम आ रहा है, लेकिन हाँ 5 क्वेश्चन मान चलो कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें समास आपको पूछ लिया, संधि, मुहावरे, पर्यायवाची, साहित्य, रचनाएं। रचनाओं में देखो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ये देखो कई बच्चे लाइव स्ट्रीम में भी मुझे आज जो है डिस्कस हम लोग कर रहे थे, तो बच्चे बता रहे थे। ठीक है, समास में पंचवटी, ठीक है, कैसा आपका समास है, ये याद रखना। संख्याओं के संदर्भ में अगर आप पढ़े होगे हिंदी वगैरह, अगर अच्छे से पढ़ ले तो आपको ये सब चीज़ें कठिन लगेगी नहीं कि कौन कौन सा समास है। ठीक है, तो समास पहचानना सीखिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखो एमए एंट्रेंस की हिंदी की जो बुक है, ठीक है, प्रकाश पब्लिकेशन की, उसको उठाओ, उसमें जो चीज़ें हैं उससे आपका काम बन जाएगा। और इसके बाद आप जो है जनरल अवेयरनेस की 2 बुक है, एक शिल्पी के, पुष्कर की, दोनों में हिंदी इंग्लिश जीके रीजनिंग करंट अफेयर ये सब चीज़ें सम्मिलित है। करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक की पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ठीक है, उतना कर लोगे और अभी क्या क्या करना है वो ध्यान सुन लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक, चलो, समास, संधि, मुहावरे, पर्यायवाची, साहित्य, रचनाएं। रचनाओं में क्या है कि आपको याद करना भी है कि रचनाएं जो मेन इंपॉर्टेंट हो, जो कि हिंदी की बुक में और जनरल अवेयरनेस की बुक में आपको जो दिखी उतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक, साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस आपके रहे हैं। पर्यायवाची, मुहावरे, मुहावरे 1 ही 2 ठो हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं रहते हैं। संधि भी 1 ही ठो पूछी जाती है, 1 2 ठो इस तरह। इसके बाद इंग्लिश में वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद प्रीपोजिशन से है, सिनोनिम, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, एंटोनिम भी देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिटरेचर से पोएट और ऑथर से संबंधित है। ठीक है, किसके कौन से जो है क्रिएशन है, रचनाएं हैं। रीजनिंग से 3 मतलब 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 मतलब कहीं में 3 है, किसी में 5 दे रहा है। जीके में आपको 20-25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर, ठीक है, जीके करंट अफेयर मिला के 20-25 क्वेश्चन है। रीजनिंग का ये 3 से 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा। वर्णमाला से यानी वर्ण तथा ध्वनि भाषा से संबंधित सवाल आपको मिल जाएंगे। रचनाएं उनकी, ठीक है, उनकी कवि, लेखक, ये से संबंधित सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, रचनाओं में देखो आप प्रेमचंद को देख लो, धर्मवीर भारती को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेव वर्मा को। ठीक है, ये सब के उपन्यास, रचनाएं, ये सब ज़्यादा ध्यान में दो। बाकी ये सबको आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बुक में। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखो। और बेटा बार बार कह रहा हूँ, कल पेपर देकर आना, तो मुझे अपना पेपर जरूर बताना, इस तरह लिख कर मुझे सेंड जरूर कर देना, बच्चों की बहुत मदद होगी। ठीक है, और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप एक दूसरे की मदद करो। हेल्पिंग हैंड, ये एजुकेशन इलाहाबाद, ये जो फेमस है चैनल, वो केवल इसीलिए कि आप हमारे होने से, अगर आपके चेहरे में मुस्कान है, तुम्हारे जीवन में होना सफल है। तो भैया आप भी सफल है जीवन में, अगर आपकी वजह से कल किसी को हेल्प मिल जाएगी तो आगे जरूर अपना क्वेश्चन बताना। ठीक है, बाकी इंग्लिश में देखो क्वेश्चन आपको पता चलेगा कैसे आएंगे। रीजनिंग में देखो जैसे नंबर सिस्टम है, 0 7 26 63 का क्वेश्चन आता है, इस तरह 20 40 200 400 2000 4000 8000, इसमें से कौन सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट्स अनुसार। ठीक है, और ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते वाला, ये मेरे मौसी की जो है, ये देख कर कि मान लो ये फोटो देखा जा रहा है, इसमें जो आदमी है वो मेरे बुआ का, नाना का लड़का का, इस तरह लग रहा है, इस तरफ वो आ जाएगा। स्थिति की, आपकी व्यक्ति की स्थिति की, वो 2.5 कदम ऐसा है, 3 कदम ऐसा, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है या किस दिशा में, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में पोजीशन वाले, दिशा संबंधित आ जाएंगे। मिसिंग, ये क्या है,
मिसिंग नंबर आपको कोई दिया देगा, उसमें नंबर जो नंबर मिस रहता है वो सब वर्ग घन यानी क्यूब वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर में देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि समकालीन शासक से संबंधित क्वेश्चन थे, कैसे कि अकबर के समकालीन कवि क्या है, ठीक है, लेखक, दूत, शासक, इस तरह सिकंदर के समकालीन दूत ऐसे पूछा गया था। ठीक है, अलवार संतों में, ठीक है, ये सब चीजें हैं कि कौन शामिल है, इस तरह क्वेश्चन आए थे। उपाधि किसको दी, यानी कि खान की उपाधि जो शाहजहां ने किसको दी थी, इस तरह। तो याद रखना कि जैसे आप आधुनिक भारत के, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, उनको सर की उपाधि किसने दी, ये चीजें। तो आप ये सब चीज याद रखना, किसको किसने महात्मा का। अब देखो एक चीज याद रख लेना, सब मैंने अभी ऐसा नहीं कि मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग जाकर देख लेना किसने उपाधि किसको दी। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह को जिसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, ये पूरा पोर्शन होता है। लूसेंट उठा लेना, लूसेंट देखो आप लोगों को बहुत मदद करेगी। वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसे बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब जो जिनके आंसर जल्दी, मतलब जिनके आंसर हमेशा से रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर से अलग वो वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा सेम रहेंगे, वही आएंगे। ठीक है, जैसे ये उपाधि किसको कौन सी दी, अकबर के समकालीन शासक, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, उसको आपको देखना है। करंट अफेयर में याद रखना इकोनॉमिक्स जीके जरूर देख के जाना। ठीक है, बजट वगैरह से भी मैं बता रहा हूं, बजट वगैरह से कैसे आपको क्या देखना है। पुरस्कार में देखो अर्जुन पुरस्कार से संबंधित सवाल पूछा गया था, और देखो जिन पुरस्कारों का नाम बदल गया है आप उसको भी देखिएगा जरूर से। ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे ऊंचा लंबा पर्वत, चोटी, नदी, डेल्टा, ये सबसे संबंधित सवाल थे। आर्टिकल में 324 वाला आर्टिकल पूछ लिया गया था। चुनाव, राष्ट्रपति, देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जाकर देखिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में सीएम कैसे भाग लेते हैं, ये चीजें। और चुनाव संबंधित देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की मुख्य बातें देख लेना, चुनाव संबंधित है उसके अधिकार संबंधित। ठीक है, और आप जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका क्या रहता है कार्यकाल, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होती है, वो देख लेना। स्टैटिक जीके वन लाइनर जैसे नृत्य, भाषा, वेशभूषा, कि ये नृत्य किस राज्य में होता है, ये सब चीजें देख लेना, ये आपको वन लाइनर मिल जाएगी। स्टैटिक ये लूसेंट से पढ़ सकते हो, बाकी जो मैंने पुष्कर की, शिल्पी की और इसे स्पीडी की बुक वगैरह दी, सबसे भी आपका काम हो जाएगा। महत्वपूर्ण उत्थान, सूची और रैंकिंग में की, जैसे मान लो कोई इंडेक्स जारी हुआ है, जैसे यहाँ पे जैसे बता दें आपको तो ये देख लो, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, जैसे INS इंडेक्स, क्या है INP इंडेक्स है, क्या है इंपॉर्टेंट इंडेक्स में देखो इंडेक्स जैसे फायर पावर इंडेक्स है। ठीक है, ये आया था, इस समय क्या इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आप लोग देख लें लेटेस्ट कौन सी रैंकिंग जारी की गई, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो लिस्ट वगैरह, इंडेक्स वगैरह देख लेना, फोर्ब्स की मैगजीन वगैरह देख सकते हो, अमीर भारतीयों की सूची देख सकते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। योगा देखो, योगा महोत्सव जो है किस शहर में, किस राज्य, क्या चीज कैसे, ये देख लें। इंपॉर्टेंट दिवस, उसकी थीम जरूर देखना। ठीक है, जो स्कीम और थीम ये इंपॉर्टेंट है। योजना और परियोजना में PM, जैसे PM युवा 3.2 योजना है, पंचवर्षीय योजना है, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रख के जाओ। और ये सब स्पीडी की बुक में तुमको आराम से मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां पे पिंड है मैसेज। ठीक है, स्पीडी की बुक की, तो वो सब पढ़ डालना। लेटेस्ट ऐप की गवर्नमेंट द्वारा कौन सा लेटेस्ट ऐप जारी किया गया, उससे क्या बेनिफिट है, योजनाएं परियोजनाएं, किसको कितना लाभ मिलेगा, लड़कियों के लिए कौन सी क्या चीज है। डैम, डेल्टा किस नदी में बना, जैसे बलिहार डैम पूछा गया। अब चिनाब का जो बना है पूछेगा तो नहीं, लेकिन एक बार देख लेना क्या जाएगा। पत्र पत्रिका का हिंदी एक आया था यूनिवर्सिटी की, इनमें कौन सी पत्रिका यूनिवर्सिटी की नहीं है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, देख लेना। भारत के किस राज्य में SC ST की मोस्टली सीट्स रिजर्व है, ठीक, मतलब अधिकतम आरक्षित है, ये देख लेना। ठीक है, यानी SC ST का आरक्षण वगैरह थोड़ा देख लेना, पोर्शन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गूगल पे फाइंड करोगे तो अच्छे से तुमको वन लाइनर मिल जाएगा। औद्योगिकरण पुरस्कार अर्जुन तथा किस पुरस्कार नाम बदला गया, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल IPL 2025 से 2 क्वेश्चन आपको मिले थे। ठीक, ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों को देख लेना कि आयोजन कहाँ होने वाला है। ठीक है, और ये याद रखना जैसे सार्क है, दक्षेस, इन सब का क्या है, मुख्यालय कहाँ है, सचिव कौन, अध्यक्ष कौन है, ये सब देख लेना। थीम वगैरह देखते रहा करो। तो ये चीजें क्या थी कि आपको मुझे समझाना था। ठीक, 12-13 मिनट की वीडियो होगी। याद रखना जिनका एप्लीकेशन एग्जाम पैटर्न जिनको नहीं पता, 1 विषय 2 विषय 3 विषय भर रहे हो, ठीक है, खासकर PGT फर्स्ट वाले वो यही वाली वीडियो जाकर देख लेना। और इसके बाद देखो जो PGT सेकंड में उनको तो पता ही रहता है भाई, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट सवाल रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जनरल के 150 रहते हैं। जो PGT फर्स्ट में रहते हैं उनको याद रखना है कि 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से रहते हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, सबसे रहते हैं कुल आपके GK GS रीजनिंग से। इसमें 50 क्वेश्चन आपके किससे रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं सब्जेक्ट से संबंधित। मान लो हिंदी से दे रहे हो तो 50 क्वेश्चन हिंदी के, अगर 2 सब्जेक्ट दे रहे हो हिंदी पॉलिटिकल से तो 50 हिंदी के 50 पॉलिटिकल के, तो 100 ये हो गया, 50 ही हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में 1, 2, 3 विषय भरने वाले को जाकर देख लेना। जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हुआ, बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्या करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपकी फाइनल प्रिंट आउट में एप्लीकेशन की, इसी को 6 अंक का डालना, नीचे आप लोग डेट ऑफ बर्थ में पासवर्ड डाल देना, आपका हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेते हुए देख लेना भैया। देखो एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट ले जाना अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है, लेकिन क्या करना, अगर डॉक्यूमेंट आपको जो है एग्जाम सेंटर पे
एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट लेके जाना, ठीक है। इसके बाद आधार पैन में से एक रख लेना। इसके बाद आपको क्या लेके जाना है, अगर एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पर बैग मोबाइल वगैरह रखने की सब सुविधा अवेलेबल थी आज, तो कल भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। बाकी सबका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये एग्जाम से रिलेटेड है कि आपका जो एग्जाम टाइमिंग वगैरह क्या है इसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी आपको पता है इस चैनल से हमेशा जुड़ के रहना है, क्योंकि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास में विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत